अरे सुधा जी, अब बस भी कीजिए। कितना घर को चमकाएंगी। बेटा घर आ रहा है, कोई मेहमान नहीं। विनोद जी ने अपनी पत्नी सुधा से कहा। आप भी ना। अरे, 2 साल बाद बेटा बहू घर आ रहे हैं। घर गंदा रहेगा तो क्या अच्छा लगेगा। बहू क्या सोचेगी कि मैं घर में साफ सफाई का ख्याल नहीं रखती। आखिर बच्चे हमसे ही तो सीखते हैं घर की देखभाल करना। सुधा जी ने कहा। करो भाई, हमें क्या, लगे रहो। विनोद जी ने कहा। सुनते हो जी, इस बार शुभम से हमारे साथ चलने के बारे में बात करेंगे ना। अब बच्चों के बगैर मन नहीं लगता, सुधा जी ने आग्रह करते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं शुभम से ज़रूर बात करूँगा। और वैसे भी बेटा है हमारा, जाने के लिए पूछने की क्या ज़रूरत है। मना थोड़ी ही करेगा। देखना, मेरे बोलने से पहले वह खुद ही हमें ले जाने की बात छेड़ देगा। वह कौन सा रह पाता होगा हमारे बगैर, विनोद जी ने कहा। फिर भी आजकल के बच्चे हैं, हो सकता है कि बूढ़े माँ बाप को रखना उन्हें पसंद ना आए, सुधा जी ने कहा। तुम भी ना कुछ भी सोचती हो। चलो, अब तुम ये सब काम बंद करो और थोड़ा आराम कर लो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी, विनोद जी ने पत्नी सुधा से कहा। दूसरे दिन शुभम और बहू रश्मि घर आ गए। बेटे बहू के घर आने से पूरे घर में खुशी का माहौल था। सुधा जी ने पूरे हफ्ते बेटे बहू की हर पसंद का ख्याल रखा। एक पल भी चैन नहीं लिया। अब उनके जाने में एक ही दिन बचा था। शाम के वक्त शुभम ने माँ पापा से कहा। मम्मा पापा, आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए, हमें कल ही निकलना होगा, समय कम बचा है। शुभम के मुंह से जाने की बात सुनकर मारे खुशी के माता पिता की आंखें भर आईं। एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। सोचने लगे, हमारे बोलने से पहले ही बेटे ने हमारे मन की बात कैसे जान ली। सुधा जी और विनोद जी आज खुद को मन ही मन सबसे धन्य माँ बाप समझ रहे थे। उत्साहित होकर माँ ने कहा, बेटा, तुमने हमारे मन की बात कैसे भांप ली कि अब हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते और तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। लेकिन मम्मा, मैं तो वहाँ नहीं रहूँगा, आप लोग मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, शुभम ने कहा। मतलब हमें कुछ समझ नहीं आया। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं, माँ ने पूछा। ओल्ड एज होम, शुभम ने स्पष्ट शब्दों में कहा। ओल्ड एज होम पर क्यों? वह इसलिए मम्मा, क्योंकि यहाँ आपको देखने वाला कोई नहीं है। वहाँ रहेंगे तो आप लोगों की देखभाल बनी रहेगी। वहाँ आप जैसे कई पेरेंट्स रहते हैं और आपको वहाँ अकेलापन भी महसूस नहीं होगा, शुभम ने कहा। लेकिन बेटा, तुम्हारे और रश्मि के होते हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। देखिए माँ, मैं और रश्मि तो जॉब पर जाते हैं, आप लोगों की देखभाल ठीक से नहीं कर पाएंगे और फिर दिक्कत ही क्या है। जैसे यहाँ रहना है वैसे वहाँ हम हर महीने पैसे भिजवाते रहेंगे। हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत, हम यहीं ठीक हैं, माँ ने कहा। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मुझे अपने माता पिता की बिल्कुल चिंता नहीं। अब मैं और बात नहीं करना चाहता इस बारे में। बस आप लोग सामान पैक कर लीजिए। आप लोगों को छोड़कर हम निकल जाएंगे, हमारा भी टेंशन खत्म हो जाएगा, शुभम ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके माँ पापा को यकीन ही नहीं हुआ कि शुभम उनका वही बेटा है जो उन पर जान छिड़कता था। विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे दोनों के। वह बेटा जिसकी हर छोटी से छोटी खुशी पूरी करने के लिए हमने अपनी हर खुशी त्याग दी, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, उसके प्रति हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आज जब उसका वक्त आया तो वह हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ समझ रहा है। विनोद जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए। माता पिता की पूरी रात करवटों में ही निकल गई। अपनों के द्वारा मिले घाव से हृदय अंदर तक छलनी हो रहा था। होठों पर कई सिकवे गिले थे, पर कहीं भी तो किससे। अब मन की बात सुनने वाला था कौन। आज अपनी ही परवरिश पर सवाल उठ रहा था। पत्नी को विचलित होते देख विनोद जी ने पूछा, क्या हुआ सुधा, नींद नहीं आ रही? अपने आंसुओं को छुपाते हुए सुधा जी ने कहा। नहीं जी,
वो सिर दर्द की दवाई लेने से थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। लेकिन विनोद जी पत्नी की बेचैनी का कारण अच्छे से समझ रहे थे। सुधा जी ने कहा, कल जल्दी जगा देना, सामान पैक करना है। ठीक है, विनोद जी ने जवाब दिया। दूसरे दिन शुभम ने माँ से कहा, चलिए माँ, लेट हो रहे हैं, पापा को बुला लीजिए। विनोद जी आए तो शुभम ने कहा, चलिए मम्मा पापा, अब हम निकलेंगे। बेटे की बात सुनकर विनोद जी ने कहा, मिस्टर शुभम, हम नहीं, सिर्फ तुम निकलोगे यहाँ से। शुभम ने अचंभे से पिता की तरफ देखा। विनोद जी ने कहा, आज से तुम खुद को हमारा बेटा कहने का हक खो चुके हो। हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। जो बेटा अपनी माँ की आंखों में छुपे हुए आंसू न देख पाए, माँ की बेचैनी न समझ पाए, पिता के झुके हुए कंधों का सहारा न बन पाए, अपने माता पिता के मन की बात न समझ पाए, ऐसे बेटे से तो हम बे औलाद ही सही। मान लेंगे कि हमारा शुभम नाम का कोई बेटा ही नहीं। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन आज भी तुम पर मोहताज नहीं हूँ। आज भी इस बूढ़े शरीर में वह ताकत है जो अपनी आखिरी सांस तक अपनी पत्नी की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है। जो माँ बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं, उन्हें पाल पोस कर समाज में रहने के काबिल बनाते हैं, वह खुद को भी पाल सकते हैं। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। आज से हमने तुम्हें इस घर से ही नहीं, बल्कि इस दिल से भी निकाल दिया है। माँ बाप बच्चों से उनके बुढ़ापे में प्यार और स्नेह की उम्मीद करते हैं, रहम की नहीं। और विनोद जी ने शुभम को हमेशा के लिए जाने के लिए बोल दिया। यह सब देख सुधा जी रोने लगी तो विनोद जी ने कहा, सुधा दुखी मत हो, बेटा अपना ना हुआ तो क्या, जिंदगी में जीने की कई वजह हैं। और विनोद जी अपनी पत्नी को लेकर ओल्ड एज होम गए और बोले, यह देखो सुधा, यह सभी माता पिता अपने बच्चों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का शिकार हैं। आज से हम रोज यहाँ कुछ देर के लिए आएंगे, इनके साथ समय बिताएंगे और इनके लिए जो भी हमसे बन पड़ता है मदद करेंगे। हो सकता है इससे इनका और हमारा दर्द कुछ कम हो सके। बहुत दुखद है, पर समाज का आईना है ओल्ड एज होम। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर उन्हें ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। शायद इसका एहसास तब होता होगा जब वह खुद इस दौर से गुजरते होंगे। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।